केतन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे आई एम अमृतसर, वाइजैक, नागपुर, सिरमौर, संबलपुर एंड बोध गया। ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये बेबी आयम्स होते हैं, इनको बच्चे थर्ड जनरेशन भी कहते हैं। सो बेबी आयम्स का कंपैरिजन हम करेंगे बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स सेइंग दैट कि सर व्हाट शुड वी ऑप्ट फॉर। हमारे पास बेबी आयम्स का भी कन्वर्ट है, हमारे पास न्यू आयम्स का भी कन्वर्ट है, हमारे पास टियर 2 कॉलेजेस का भी कन्वर्ट है, हम वर्किंग्स वाले हैं, हम फ्रेशर्स है। देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन बाय द वे, एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू ना कि हर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को मेरी 7 बजे वीडियो आएगी। सो गाइस इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग द कंपैरिजन हेड टू हेड। ऑल्सो मैंने ऑलरेडी कैप कॉल्स जो है, कैप के जो कॉलेजेस है, जो आईएम्स है, नो आईएम्स, उनकी ऑलरेडी कंपैरिजन मैंने करी है। आई बटन में मैं वीडियो डाल दूंगा, देख लेना। इन दिस वीडियो कैटेगोरिकली बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आईएम्स के बारे में, विच वी स्टार्ट विद आई एम अमृतसर। नाउ आई एम अमृतसर के बारे में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर क्या करें, ऑप्ट करें ना करें। देखो यार फटाफट से एक एनालिसिस कर लेते हैं। देखो एक आईएम का टैग तो लगा है, उसमें कोई लोड है नहीं, दे आर डूइंग डिसेंटली गुड। जहां तक इनके प्लेसमेंट्स का सवाल है, इनकी जो मीडियम सिटी से जो ये क्लेम कर रहे हैं वो है 16 लाख, इनकी एवरेज 16.5 की तकरीबन होनी चाहिए, विच इज राइट देयर। एंड अगर हम बात करें टॉप क्वार्टाइल मतलब टॉप 1/4 बच्चों के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो 20.57 लाख पर एनम, विच इज अराउंड अबाउट 21 लाख तक की इनकी एवरेज सैलरी जाती है। अब यहाँ पे ना एक कैच है कि जब हम बात करते हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में, सी आई एम अ थर्ड पार्टी राइट। सो ये फाइनेंस में भी बहुत सारा काम तामझाम होता है, बाई साइड एंड सेल साइड। सो फ्रॉम माय लेंसेज अगर मैं देखता हूँ 21 लाख पर एनम है, हाउ इज इट बीन कैलकुलेटेड? Is it calculated by taking into consideration the number of students, or is it calculated by taking into consideration the packages which were offered on the campus? So you start from a top level and then you go to the bottom level and then you pick up that 1/4 of that quartile and whatever, फिर तो पैकेजेस अच्छे लगेंगे। ये हर एक कॉलेज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बट कीपिंग दैट थिंग असाइड, अमृतसर ने अच्छा परफॉर्मेंस करा है। अगर आप थोड़ा बहुत इनके बारे में देखोगे, इनके जो रोल्स है, जहां तक उसका सवाल है, कंपनीज कमिंग ऑन द कैंपस आर रियली गुड। कुछ जो बड़े नाम है, you've got McKinsey coming on campus, you've got Mercedes-Benz coming on campus, Times Group, Reliance, you've got BlackRock coming on campus, that's a finance company by the way, बहुत बड़ा नाम है। You've got ArcelorMittal coming on campus, Imami, again it's an FMCG by the way, EXL Service, Godrej and Boyce, these are all good companies coming on the campus. Along with that, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार कुछ नए रिक्रूटर्स आए हैं जो मेरे लिए ज्यादा मायने रखते हैं। बिकॉज एक कॉलेज अगर नए रिक्रूटर्स को लेके आता है, रेगुलर रिक्रूटर्स होना जरूरी है, बट नए रिक्रूटर्स किस लेवल के आते हैं वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे BMW, RCM is a company which is predominantly working in the fintech wala zone and they pay very very good amount of money. So if you talk about KJ Somaiya, right? So KJ Somaiya में RCM would pay around about 18 से लेके 20 lakhs. Same placement can be expected in IIM अमृतसर, maybe 2 से 3 लाख रुपए थोड़े ज्यादा। फाइन, आगे चलेंगे। एक्सेंचर, BMW, सिप्ला, कॉग्नी, क्रिसिल, डिलॉयट, EY, हाउस ऑफ टाटा, स्कोटा, KPMG, टाइगर एनालिटिक्स, ZS एसोसिएट, सो एंड सो फोर्थ। नाउ जब हम इनके बारे में बात करते हैं, तब ये जो कंपनीज हैं दे लुक रियली ऑसम। 2-3 चीजें जो हमें समझनी चाहिए। टाइगर, RCM टियर 2 में भी जाता है ना, टियर 1 में भी जाता है, सेम लेवल पे बहुत सारे बेबी आयम्स है, न्यू आयम्स है, वहां पे भी वो जाते हैं। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपको ये कॉल लेना है कि सर ये कॉलेज में लूं या छोड़ दूं, अगर टाइगर एनालिटिक्स में आपका जाने का मन है, you should always talk to people from the placement committee of IIM Amritsar or people who have actually made it to Tiger Analytics earlier to kind of understand कि क्या प्रोफाइल दी जाती है। अगेन टाइगर एनालिटिक्स कम्स इन एवरी टियर टू बी स्कूल। अगर आप GIM ओपन करके देखोगे, ग्रेट लेक्स ओपन करके देखोगे, IMI देखोगे, आपको वो मिल जाएगा। सो ये भी चीजें थोड़ा कंसिडर करना जरूरी है। प्लेसमेंट वाइज दे आर डूइंग डिसेंट। इनकी बैच प्रोफाइल पता नहीं कहाँ पे है, काफी वियर्ड लेवल पे इन लोगों ने वो रखी है। सो आई डिड नॉट काइंड ऑफ डिग इनटू इट, बट अमृतसर फिलहाल लुक्स ओके। आगे चलते हैं। वाइजैक, somehow very impressed with the presentation of Vizag. Let's talk about the detail analysis. 193 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, 30% फीमेल, 70% मेल है, राइट। अगर हम बात करेंगे वर्किंग्स का, देखो 68% एंड 9%। ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ ना, तो यहाँ पे जो 3/4 बच्चे हैं तुम्हारे, वो फ्रेशर्स ही है, अगर आप ध्यान से देखोगे। बिकॉज आप देखो वो जो 1 से लेके 12 महीने वाला जो ब्रैकेट है, वो तो मैं कंसिडर ही नहीं करता एज अ वर्किंग्स वाला, वो तो मैं प्रिडोमिनेटली कंसिडर करूंगा तुम्हारे फ्रेशर्स में। सो आई थिंक दैट नंबर इज गुड। तो यहाँ पे तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अच्छा चलो, अगर मैं एक फ्रेशर हूं तो मैं वाइजैक ऑप्ट कर सकता हूं, नो डाउट अबाउट दैट। एंड काफी डिफरेंट इंडस्ट्रीज से बच्चे आके यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं। स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो इज 9:1, डजंट रियली मैटर यार, पढ़ाई करने वाले बच्चे होते तो कर ही लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। इनका CTC क्या है? 32.65, दैट इज बेसिकली डोमेस्टिक CTC, राइट। अब आप कहोगे भाई साहब
संबलपुर एंड सिरमौर एंड बोध गया 64 लाख फोड़ा है सर इन लोगों ने। भाई ये तोलाराम का किया कराया है। सो तोलाराम करके एक कंपनी है जो ओमान में, अगर हम बात करेंगे गल्फ कंट्रीज में मोस्टली आपको प्लेसमेंट देती है मार्केटिंग वगैरह वगैरह में। इज इट अ गुड ब्रांड टू वर्क विद? एब्सोल्युटली यस। कितने बच्चे चले जाते हैं, 2-3 बच्चों को ये लोग उठाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है ना, आपका जो हाईएस्ट है वो शूटअप हो गया तो आपका एवरेज भी शूटअप हो जाता है। बट वाइजैक ने अच्छा खासा बताया कि भाई हमारा 33 लाख का हाईएस्ट सिटी से जो है हमारा डोमेस्टिक। आगे चलेंगे, इनकी एवरेज जो है वो राउंड अबाउट 16.5 है, जो मैच करती है अपने अमृतसर से। मीडियन इनकी 16 है, जो अगेन मैच करती है अमृतसर से। इनका जो टॉप क्वार्टाइल है 23.63, यहाँ पे नंबर थोड़े से बढ़ते हैं। अमृतसर से 2-3-3.5 लाख आगे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ दी पैकेजेस विच इज गिवन। सो क्या होता है ना कि अगर मैं एक लेवल पकड़ता हूँ, तो उस लेवल में मान लो 5 कंपनी ने 20 लाख दे दिया अमृतसर में, तो 1/4 आ गया तुम्हारे 20-21 लाख whatever। पर अगर मैं वाइजैक देखूं तो 5 नहीं, वहां पे 8-9 कंपनीज होगी तो ज्यादा आपको पैसा दे रही 20 लाख के ऊपर। जस्ट एन एग्जांपल। सो क्या होता है ना, एक जो पैकेज का जो नंबर होता है, संख्या होता है, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। एंड दैट्स हाउ दे काइंड ऑफ कम अप विद दिस नंबर। सो दिस इज लुकिंग गुड, एब्सोल्युटली यस। 100% प्लेसमेंट है, 17% बच्चों को अगर आप देखोगे तो ड्यूअल ऑफर्स है। इट्स नॉट दैट अ ग्रेट नंबर, बट ठीक है, इट्स अ डिसेंट नंबर जहां तक मैं बात करूं बेबी एम्स के बारे में। रोल वाइज अगर आप ब्रेकअप देखते हो आपके सामने, मैं फटाफट इसकी प्लेसमेंट की जो कंपनीज कैंपस पे आती है उसके बारे में बात करूंगा। स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग में 17.5% बैच गई है। सो आप पकड़ लो 200 बच्चे हैं हमारे राउंड अबाउट, तो अगर आप देखोगे 17.5% मतलब आप पकड़ सकते हो 50-60 बच्चे यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग में गए हैं, विच इज नॉट बैड। विच इज नॉट बैड, मतलब थोड़े कम होंगे, 40 तक होंगे। एंड द रोल्स आर प्रीटी गुड। मर्जर्स एंड एक्विजिशन में रोल दिया है, रिस्क एडवाइजरी दिया है, बिजनेस कंसल्टेंट का रोल यहाँ पे। एंड यू हैव गुड कंपनीज ऑन द कैंपस। यू गॉट अदानी, यू गॉट कॉग्नी, डिलॉयट, दिस आर ऑल बिग नेम्स बाय द वे। दूसरी जगह चलते हैं, मार्केटिंग। मार्केटिंग थोड़ा मुझे डाउन लगा, 22% लोगों ने ऑप्ट करा है। सिमिलर कंपनीज ने यहाँ पे रोल्स के बारे में बात करेंगे। प्रोडमैन, प्रोडक्ट मार्केटिंग, की अकाउंट मैनेजमेंट, ब्रांड मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फॉर मी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज प्रोडमैन, ब्रांडमैन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्री सेल्स। Now these are very important roles because ये हर जगह नहीं जाते हैं। अब देखो एरिया सेल्स मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, सो एरिया सेल्स मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, तुम्हारा कस्टमर सक्सेस मैनेजर, ये केजेसोमा में भी आएगा, ये ग्रेट लेक्स में भी आएगा, ये IMI दिल्ली में भी आएगा, ये GI में भी आएगा, है ना, ये तुम्हारा 4 में भी आएगा, ये तुम्हारा लीबा वगैरह में भी आएगा। सो ये जो रोल्स होते हैं वो आपको हर जगह मिलेंगे। उसके लिए आपको ऐसा IIM का कुछ जरूरत नहीं है। बट यस, having that 3 letter, that brand will help you to kind of excel आगे जाके। बिकॉज जब आप ओपन मार्केट में जाते हो ना, तो बॉस IIM, ये जो 3 शब्द ये लेटर है ना, वो तुम 4 लीबा वबा सबको ना पीछे छोड़ देते हैं। ये इसकी पावर है, वो समझना भी हमें जरूरी है। आगे चलेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस। 40% बच्चा लोग बैंकिंग एंड फाइनेंस में है। भाई साहब, अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हो तो कर लो, बेझिझक कर लो। एज अ ब्रदर मैं कहूंगा तेरा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए। सी, इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी, अंडरस्टैंड दिस। वी आर इन द बुल रन नाउ, वी जस्ट स्टार्टेड लाइक बिगिनिंग इन द बुल रन नाउ, राइट। सो मेरे ख्याल से अगर आप देखो प्रिकोल करके, प्रिकोल लिमिटेड करके कंपनी जाके देख लेना, अगर आपको झूठ लगे तो पिछले 1.5 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड देना। मेरे को 300% का रिटर्न मिला है प्रिकोल पे, एंड आई वेटेड फॉर इट बिकॉज प्रिकोल काफी डाउन था, पूरा वाला फिनकॉर्प काफी डाउन था। मैंने एवरेज करा, मेड अ गुड गेन ऑन इट, एंड आई स्टे इन दिस स्टॉक्स फॉर एवर। सो द पॉइंट इज दैट अभी एक बुल रन आ चुका है। सो इंडिया इज गोइंग टू बी अ ग्रोथ स्टोरी। पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे इकलौती ऐसी कंट्री है जो 7-8% या फिर 6% का GDP निकाल रही है। सो भाई साहब, ऐसे वाले केस में बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर हैज टू ग्रो। यू नो व्हाट, आई कैन गिव इट ऑन अ बॉन्ड पेपर। दुनिया की कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती अगर उसकी बैंकिंग एंड फाइनेंस ग्रो नहीं कर सकती है, समझे। इतना तो मैं बता ही सकता हूँ यार। MBA फाइनेंस केजेसो में वहाँ पे भी टॉप करा था, एंड देन एग्जीक्यूटिव MBA इन फाइनेंस फ्रॉम IIM अहमदाबाद। तो कुछ आइडिया है इसलिए बता रहा हूँ, बट आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड टू सी दिस। सो अगेन वाइजैक, द ग्रेट जॉब, 40% पीपल आर गोइंग फॉर BFSI, बहुत बढ़िया कंपनी है। स्ट्रेस विस्टा इज देयर, you have IDFC First Bank, even IDFC First Bank is doing really good now. ICICI Bank is there. So if you look at all the good companies there, along with really good roles such as wealth management, काफी पैसा है, financial planning, it's a very good role. Investment banking, mergers and acquisition, equity markets and risk management. This is something I would love to have on the campus. अगर आप एक IIM हो तो स्टेट स्ट्रीट, SBI कैपिटल मार्केट, इकलौता इंडिया का इन्वेस्टमेंट बैंकर है भाई। सो यहाँ पे वाइजैक बहुत सही लग रहा है। एंड यू नो व्हाट, ये अभी नहीं कि वाइजैक अच्छा कर रहा है, वाइजैक बहुत सालों से अच्छा करते आया है, एंड वाइजैक का नाम है बहुत सालों से। सो वाइजैक, hands down better than IIM Amritsar any point in time. Now again, do not hold me responsible कि सर
मैं उसके बारे में भी बात करूंगा इवेंचुअली, तो थोड़ा वीडियो में बने रहना। आगे चलेंगे जेनमैन। जेनमैन के लिए ज़्यादा बच्चों ने ऑप्ट नहीं करा होगा, बट जेनमैन के लिए कुछ बुरी कंपनी नहीं है भाई साहब। यू हैव कमिंस कमिंग ऑन द कैंपस, यू गॉट टाटाज, यू गॉट महिंद्रा, यू गॉट इंटरेज कमिंग ऑन द कैंपस। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा रुक जाओ, इसके बारे में पढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि विषय ठीक है, लीडरशिप ट्रेनी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, एचआर एसोसिएट। ये लीडरशिप ट्रेनी ना काफ़ी मायने रखता है। जीज ऑफ द वर्ल्ड, जेपीएमसीज ऑफ द वर्ल्ड, डॉयचेस ऑफ द वर्ल्ड, ये जो कंपनीज है ये आपका लीडरशिप ट्रेनी लेती है। आपको बोलती है कि 7-8 साल ना हर एक डिवीजन में काम करो, 2-2 साल, फिर आपको सीधा ये लोग हेड के लेवल पे लेके जाते हैं। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपोजर। अगर आप एक IIM हो तो वो एक्सपोजर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यार, अगर आप अग्री करते हो तो कमेंट करके बताना। डेफिनेटली अगर मैं आपको ऑप्ट कर रहा हूं, इफ यू आर एन IIM, डजंट मैटर इफ यू आर होली ट्रिनिटी, if you're new IIM, if you're old IIM, or you're a baby IIM, or probably you are an infant, it doesn't really matter. What matter? हमें वो exposure चाहिए, भले 2 पैसे कम मिले, but that exposure matters a lot. See, because these leadership roles and all that, now you'll probably not get into tier 2 colleges, right? But there are very good tier 2 colleges जहाँ पे मिल सकता है आपको, ठीक है? So ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। So देखो, अगर आपको इस लेवल पे चलना है, यहाँ पे अगर आपको चलना है तो आप जा सकते हो बिंदास। अगर आप बात करेंगे थोड़े और इसके रिक्रूटर्स के बारे में, IT एनालिटिक्स में ये लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। इंजीनियर्स इन द हाउस, यू हैव अ गुड चांस बड़ी। सो अगर हम बात करेंगे, कॉग्नी इज देयर, EY इज देयर, एक्सेंचर इज देयर। अब ये एक्सेंचर कौन सा है, वो लोग ये लिखते नहीं है। इज इट एक्सेंचर स्ट्रैटेजी और इज इट एक्सेंचर तुम्हारा IT वाला, IT कंसल्टिंग। जैसे न्यू आईएम्स में एक्सेंचर स्ट्रैटेजी भर के आता है, उसमें लोड नहीं है, ठीक है? आगे चलेंगे, कंपनीज आर गुड ऑन द कैंपस। अगेन जहां तक वाइजैक का सवाल है, वाइजैक वाले भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं कंपटीशन में। जहां तक वाइजैक का सवाल आता है, एक ओवरऑल पीयर ग्रुप बहुत अच्छा है, एक ओवरऑल ब्रांड बिल्डिंग काफी अच्छी है, एक ओवरऑल परसेप्शन अच्छा है, बिकॉज ऑफ विच आपको वो प्लेसमेंट में दिख ही रहा है। एंड IIM अमृतसर हैज डन अ गुड जॉब, नो डाउट अबाउट इट। अगर मैं हेड टू हेड कंपैरिजन करूं, IIM वाइजैक हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब, राइट? सो वहां पे क्रेडिट आपको देना ही पड़ेगा। देन द एलिफेंट इन द हाउस, one of the top notch baby IIMs as of now in the country, which is IIM Nagpur. IIM Nagpur के बारे में अगर हम बात करेंगे, they are killing it, फाड़ रहे वो लोग अच्छा खासा। अगेन इसकी अगर रिपोर्ट हम थोड़ी सी पढ़ते हैं डिटेल में, इनका जो एवरेज पैकेज है CTC है 10% से इंक्रीज हुआ है, बढ़िया बात है। मीडियन 9.5% से इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छी बात है। एवरेज क्लोज टू 17 लाख टच करेगा, एंड मीडियन राउंड अबाउट वही है 16.5-17 लाख के तकरीबन है, which is not bad at all. This is a very very good number. आगे चलते हैं। ITS and BFSI emerge as most sought after sector, followed by consulting with more than 70% of the batch opting for these companies. क्या बोला मैंने 3 मिनट पहले यही आपको बोला था। So again, फाइनेंस भाई, फाइनेंस फाड़ेगा, मतलब मजे आएंगे फाइनेंस में अगर आप जाओगे। पैसे होंगे आपके पास, है ना, बारिश होगी पैसे की, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। The most preferred roles among students were strategy consulting, IT analytics, operations, sales and marketing. अब ये सभी कुछ लिखेंगे। This year also witnessed participation from first time recruiters, which is Adani, Yes Bank, L'Oreal campus पे आ रही है, बड़ी बात है। आगे चलते हैं। Statistics हाईएस्ट 64, छड्डो इसके बारे में बात नहीं करेंगे भाई। 250 बच्चे यहाँ पे है, फिर भी एवरेज आपकी अच्छी जा रही है, बहुत बड़ी बात है। सर नागपुर के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर डूइंग रियली गुड, mentored by IIM Ahmedabad, if I am not wrong, as far as their placements and everything is concerned. अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे, इनके जो फ्रेशर्स है 32+7 है ना, राउंड अबाउट पकड़ लो 39% यहाँ पे फ्रेशर्स ही पढ़ाई करते हैं। नागपुर में अगर हम बात करेंगे 2 साल से जो ज़्यादा बच्चे हैं वो है 30%, 1 से 2 अगर पकड़ेंगे तो 32%। सो एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है फ्रेशर्स वर्सेस वर्किक्स वालों का। फाइन। Strategy and consulting, operations and IT and analytics cohort witness maximum offers from 50% of the students opting for the roles, because engineers यहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा होंगे, इसकी वजह से। स्ट्रैटेजी देखो लीड कर रहा है 18%, IT 17%, ऑपरेशंस 15%, फाइनेंस 11%, जेनमैन 14%। अब ये बोल रहे हैं ना फाइनेंस 11%, बट फाइनेंस वाले बच्चे हर जगह बैठे हैं बाय द वे। आगे चलेंगे, देखो ITS एंड BFS है, इन दोनों को मिला के अगर आप देखोगे 1/3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी क्लोज टू 1/3 है। सो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, IIM Nagpur looks predominantly good because as a brand they have been growing a lot. इनकी recruiters देखो, you name a company and you have it. This is Accenture strategy by the way. ये हर जगह जाते हैं, and it's not only this. If I just go back and open up अपना वाइजैक का placement report, I'm very sure वाइजैक ने भी कुछ ऐसा ही दिया होगा। ये देखो इनकी companies. So guys, अगर मैं इनको compare करूँ, IIM संबलपुर या फिर IIM बोधगया या फिर IIM सिरमौर से, यार क्लियर कट विन है। अगर मैं बात करूँ बेबी IIMs के बारे में, so IIM Nagpur is there, IIM Amritsar is there, IIM Vizag is there,
ये 3 जो है वो टॉप पे रहेंगे। संबलपुर, बोधगया एंड सिरमौर विल बी एट द बॉटम लेवल। अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है, संबलपुर हो, सिरमौर हो, बोधगया से अगर आपके पास ये आते हैं, वाइजैक है, आपका अमृतसर है, नागपुर है, बिंदास नागपुर अमृतसर है, फिर वाइजैक उठा लो, कोई लोड नहीं है। नागपुर, अमृतसर और वाइजैक में नागपुर का प्रायोरिटी पहला होगा, देन वाइजैक एंड देन अमृतसर। अगर आप टियर 2 कॉलेजेस के साथ इसको कंपेयर करना चाहते हो, सो यार एक चीज मैं कहूंगा, भले वो सिरमौर हो या बोधगया हो या फिर वो तुम्हारा संबलपुर हो, IIM भले आज ये जो 3 IIM है भले इतना ज्यादा भारी लेवल पे परफॉर्मेंस ना करते हो, बट इवेंचुअली जब आगे आप एक एलुमनाई हो, आप खुद में अगर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करोगे आगे जाके, अच्छा खासा लेवल पे काम करोगे, बिकॉज कंपनी में जाने के बाद आपका खुद का परफॉर्मेंस भी मैटर करेगा। सो 6-7 साल के बाद ये जो टैग्स है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो जितने भी टियर 2 कॉलेजेस आपके पास है, अगेन देखो यार, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तुम्हारी प्रोफाइल क्या है, कौन सा टियर 2 वर्सेस कौन सा न्यू IIM, कौन सा बेबी IIMs। बट यार बेबी IIMs को अगर मैं देखूँ ना, सो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर शुड आई लीव न्यू IIM फॉर अ बेबी IIM। You know what, if you are getting IIM Nagpur, then you can think about couple of new IIMs that you can leave for Nagpur. But अगर आपको नहीं मिल रहा है नागपुर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको न्यू IIMs में चलना चाहिए, भले वो जम्मू हो या फिर वो तुम्हारा उदयपुर वगैरह वगैरह हो, उधर आपका फोकस होना चाहिए। दैट्स माई ओपिनियन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, सर ये मेरा प्रोफाइल है, ये टियर 2 है वर्सेस ये बेबी IIM है या फिर न्यू IIM है, हम्बल रिक्वेस्ट, पुट दिस ऑन द कमेंट बॉक्स। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे, मैंने खुद रिस्पॉन्स किया। अगर कुछ मिस हुआ होगा तो आज यहाँ पे आप कमेंट कर देना, हमें एंड माय टीम, हम दोनों मिलकर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। बट गाइस ये मेरा एक ओवरऑल एनालिसिस था, होप आपको ये सही लगा। अगर आप न्यू IIMs या फिर बेबी IIM के बच्चे हो और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं चाहता हूँ दिल से कि आप आके यहाँ पे कमेंट करो। एट अगर कुछ इंटरनल चीज़ें अगर आपको पता चलती है, मोर देन हैप्पी टू हैव इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप चाहते हो कि मैं और एक वीडियो बनाऊं जहाँ पे मैं सेपरेटली न्यू IIM और सेपरेटली बेबी IIMs का कंपैरिजन करूं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। बट जेन्युइनली मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छा बी स्कूल ज्वाइन करो। सिर्फ इसने बोल दिया, देखो यार पॉजिटिव हवाबाजी करने वाले लोग बहुत है यूट्यूब पे, है ना। कोई भी नहीं बोलेगा कि ये कॉलेज घटे इसमें मत जाओ, बिकॉज कोई वो चांस लेना नहीं चाहता है। सो हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने वाले लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। सो ये बात आपको मार्केट में हर जगह मिलेगी, दैट पीपल आर टॉकिंग पॉजिटिव अबाउट एवरी फकिंग थिंग। मेरे ख्याल से वो वर्कआउट नहीं होता है, बिकॉज एक सही बी स्कूल लेना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो देयर आर सो मेनी पीपल, they watch all those positive reviews and make it to the B school, called me after 6 months saying that this B school is not good at all. So it might be good for somebody else, it might not be good for you, but आपको आपकी प्रोफाइल देख के चलना चाहिए। I'll give an example. You have new IIMs like Udaipur and you have colleges like Trichy's and Ranchis, right? They're doing phenomenally good. वहाँ पे भी वैकेंसी आती है। बट एक चीज़ देखो, क्या आपकी प्रोफाइल है जहाँ पे आपको वैकेंसी मिल सकती है? जस्ट बिकॉज वहां पे वैकेंसी आती है तू कूद पड़ा, ये गलत डिसीजन है। कोई भी कॉलेज में याद रखना, अपना करियर के लिए एज अ फ्रेंड में, एज अ ब्रदर तुझे एक सजेशन दे रहा हूं, कोई भी कॉलेज हो या फिर तुम्हारी लाइफ हो, कोई भी कॉलेज में एक कंपनी, मतलब कोई भी कॉलेज किसी एक कंपनी के लिए और किसी एक लड़की के लिए कभी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। 100 बात की एक बात, समझ गया। सो ये चीजें ध्यान में रखना काफी जरूरी है, बिकॉज हम इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। if my student were to join IIM उदयपुर, जैसे 2 दिन पहले बात हुआ था, मैंने कहा फोन उठा, उदयपुर के एलुमनाई से गेट इन टच कर, देख उसको मैकेंसी ने जब उठाया था या फिर उसको जब गोल्डमैन ने उठाया था, उसकी प्रोफाइल क्या थी, वो कंपनी का अंदर का क्राइटेरिया देख, जो डिस्क्लोज नहीं होता है पब्लिक डोमेन में, ये वही तुमको बता पाएगा जो वहां पे काम कर रहा है। तो जब बच्चे ने बात करी, ही इज लाइक सर ये मेरे प्रोफाइल से मैच करता है, मेरे को चांसेस है, ही लेफ्ट त्रिची, रांची, उदयपुर सिलेक्ट कर लिया। सो ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल गाइज। लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।